कुछ भूल हुई है, भटके हुए इंसान से कुछ भूल हुई है। ताहत नज़र शोले ही शोले हैं नज़र में, फूलों के निगहबान से कुछ भूल हुई है। हूरों की तलब और नमाज रोज़ा से नफरत, जाहिद तेरे इरफान से कुछ भूल हुई है। जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। हाज़रीन, मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं आप, जो लोग खड़े हैं या बाहर हैं, उनसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएं। बड़ी अजीम और बाकमाल गुफ्तगू मैं यहाँ के उलमा को और अमला बाड़ी के मेराज मुस्तफ़ा कराने वाली तंजीम अराकीन को मुबारकबाद देता हूँ। इस जावी और इस नेहज के इस सोच और फिक्र के साथ कि अल्लामा शहरयार रज़ा खान साहब क़िबला की जो गुफ्तगू हुई है, यकीनन मजहबी जलसों में कभी कभी ऐसी गुफ्तगू होती है। अगर इतने अखराजात होते हैं, महीनों महीने इंतज़ाम किया जाता है, इंसराम किया जाता है, गाड़ियाँ दौड़ती है, एलानात इत्तलात, जगह जगह जाकर के पोस्टर अखबार ठंडक के मौसम में आप चिस्पा करते हैं, और जलसे की कामयाबी मंजर आम पर ना आए, निगाहों के सामने ना आए, तो फिर ऐसी मेहनतों के कोई नताइज सामने नहीं आते हैं। यकीनन अगर वक्त पर अजीम गुफ्तगू हो गई है तो ये कहा जा सकता है कि ज़र्रे अर्ज़े हरम चेहरे का गाज़ा हो गया, आज की तकरीर से ईमान ताज़ा हो गया। इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा। आने वाली नस्ल भी ना भूल पाएगी इसे, आपका जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। सीमांचल इंशाअल्लाह इस वजह से बदनाम भी है और मशहूर भी है। मैंने आपसे पहले ही राउंड में कहा, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, अल्लामा सालिम साहब क़िबला, याकूब दिगर अतनाफ है, ये हमारे बड़े बड़े अकाबिर के जलसे 3 तरीके के इस वक्त हो रहे हैं। लतीफ़ा कहानी, मरफू रिवायात, बनावटी बातें, अपने मन घड़त वाक़यात, बुजुर्गों की करामात सामने है, उनकी तालीमात पसे पुश्त है। ऐसे जलसों के तकरीबन 20 साल, 25 साल, 15 साल से ज़्यादा ऐसे जलसे उमूमी तौर पर सामने आ रहे हैं कि जिसके नताइज कुछ नज़र नहीं आते। नमाज और रोज़ा तो क्या किब्रिया को भूल गए, फिर उसके बाद जज़ा और सज़ा को भूल गए। सवाल क्या है मुसलमान तबाह हाल है क्यों, जवाब यह है रसूल खुदा को भूल गए। आइए इंशाअल्लाह अभी मुल्क की वो अजीम आवाज़ कि जिस आवाज़ पर आवाज़ों को भी नाज है, वो लहजा कि जिसने कभी अपने अकीदे से, अपनी फ़िक्रों से, अपनी आराइश से, अपने मसलकी ज़ेबाइश से समझौता नहीं किया। सरकार ताजुश्शरिया के फैज़ से फैज़याब होकर के पूरी दुनिया में नबी की नात पढ़ने वाली आवाज़, यूँ तो एक नकीब की फितरत में अव्वलीन तौर पर दाखिल है कि लोग कहते हैं कि शायर आज़म आलम, मगर अगर ये कह लिया जाए कि बैनुल अक़वामी शोहरतों के हामिल मुल्क हिंदुस्तान की आवाज़, जिसने आलमी तौर पर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है नातिया शायरी के हवाले से, उस ज़ात का नाम बड़े भाई शायर मुल्क हिंदुस्तान हज़रत असद इक़बाल कलकत्तवी साहब क़िबला। उनके बाद इंशाअल्लाह मुरादाबाद की अजीम वादियों से तशरीफ़ लाए हुए मुल्क के एक अजीम बाकमाल ख़तीब हज़रत मौलाना इम्तियाज़ आलम साहब क़िबला बरकाती, बड़ी अजीम और बड़ी बाकमाल गुफ्तगू होती है कुरान व हदीस की रोशनी में। इंशाअल्लाह उनकी भी गुफ्तगू आप सुनेंगे। कल यहीं पर से सजेगी और मुक़द्दस उलमा का खिताब सुनेंगे। आइए एक बार हम दिल लगाकर अक़ीदतों फ़िक्रों के साथ, मोहब्बतों के साथ हुजूर को पुकारते हैं और इस ख्याल और इस सोच के साथ पुकारते हैं कि झुका के सर को अक़ीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अक़ीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। या रसूल अल्लाह, जिस रोज तेरा नाम पुकारा नहीं होता, उस रोज कोई काम हमारा नहीं होता। तो मोहब्बतों के साथ हुजूर को पुकारे, दोनों हाथों को उठा के मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह।
और जरा बुलंद आवाज से दुनिया अपने अपने धार्मिक लोगों का नाम चिल्ला चीख पटक करके ले रही है, उसका नाम हम क्यों न लें जिसका नाम तमाम अंबिया ने लिया है। हजरत ईसा ने जिनके आने से पहले उनकी बशारत दी है। अल्लाह की झुटलाएं ये मुमकिन ही नहीं है, सुन्नत को ना अपनाएं ये मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह की झुटलाएं ये मुमकिन ही नहीं है, सुन्नत को ना अपनाएं ये मुमकिन ही नहीं है। जान देने से घबराएं ये मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं है कि मोहम्मद के सहाबा ईमान से हट जाएं, ये मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है कि मोहम्मद के सहाबा ईमान से हट जाएं, ये मुमकिन ही नहीं है। सरकार का नफरत से गिराया हुआ सोना असहाब उठा लाएं, ये मुमकिन ही नहीं है। और एक शेर के नाहक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की, वो जहरा का हक खाएं, ये मुमकिन ही नहीं है। नाहक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की, वो जहरा का हक खाएं, ये मुमकिन ही नहीं है। तो मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं, जज्बे खानी, जोशे मुसलमानी, तेवरे फारूकी और अंदाजे उस्मानी लेकर के दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से इतना तो अंदाजा जरूर है कि इतने लोग हैं तो आवाज कितनी हो सकती है। जिसका ईमान है कि ये जबान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है, ये सीनों की ताकत अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, इन हाथों को अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है, वो मोहब्बत से अपने हाथों को उठाएं। मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। तो मोहब्बत से आप बोले दोनों हाथों को उठाकर, कफील अंबर देखे ना देखे मदीने से मुस्तफ़ा हम सबको जरूर देख रहे हैं। मोहब्बत से हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मत इस्लाम, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। आप लोगों का भी हाथ उठ जाए तो सपोर्ट मिल जाए मोहब्बत के साथ। अगर आपका सपोर्ट होगा तो फूल बहुमत के साथ सरकार आ जाएगी। वारा मोहब्बतों के साथ इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। और जरा मोहब्बत से इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम बिहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हजरत असद इकबाल किबला कलकत्तवी तशरीफ लाते हैं कि इस जहान से उठकर उस जहान तक पहुंची, इस जहान से उठकर उस जहान तक पहुंची, नूर की सवारी पर लामकान तक पहुंची, मुस्तफा के कदमों की जूतियों से मस होकर इस जमीन की मिट्टी आसमान तक पहुंची।